1995 की सुबह पुरुलिया के एक गांव में किसानों ने खेतों के दरमियान किसी चमकती हुई चीज को देखा। करीब जाकर देखा तो ये एक अजीब सी राइफल थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्होंने मजीद देखा तो उन्हें वहां पर 35 और राइफल मिली। ये बात पूरे गांव में फैल गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामला इस वक्त और भी संगीन हो गया जब करीब के तालाब से ग्रेनेड भी बरामद हुए। पुलिस को कुछ सब्ज रंग के टूटे हुए डब्बे भी मिले जो एक पैराशूट के साथ बंधे हुए थे। इस इलाके से कुल 3 ऐसे डब्बे और पैराशूट बरामद हुए। पुलिस इस बात को समझ न सकी कि यहाँ पर ये पैराशूट किसने और क्यों गिराए थे। मामला इतना बढ़ गया कि आर्मी को भी दरमियान में आना पड़ा। एक बात तो तय थी कि अगर डब्बे पैराशूट के जरिए गिराए गए हैं तो ये काम जरूर किसी एरोप्लेन की मदद से किया गया होगा। पता चला कि रात के वक्त एक जहाज पुरुलिया के ऊपर से बहुत नीची परवास करता हुआ गुजरा। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार जहाज ने हथियारों से भरे डब्बों को पुरुलिया में ही क्यों गिराया। इन डब्बों के अंदर तकरीबन 300 AK-47 राइफल, 25 पिस्टल, 2 स्नाइपर राइफल, 2 नाइट विजन डिवाइजर, 100 से भी ज्यादा ग्रेनेड और 16,000 गोलियां थी। इन सब का कुल वजन 4 टन से भी ज्यादा बताया गया। AN-26 जो पाकिस्तान के शहर कराची से उड़ा था और वाराणसी से होता हुआ वेस्ट बंगाल में पुरुलिया की इसी जगह से गुजरा जहाँ पर हथियार मिले थे। फिर ये कोलकाता के ऊपर से गुजर कर हिंदुस्तानी फिजाई हदूद से निकल गया और थाईलैंड के फुकुट में लैंड कर गया। हिंदुस्तानी फिजाई हदूद से निकलते वक्त इस जहाज ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसने एंट्री की परमिशन मांगते वक्त अपनी डेस्टिनेशन कंबोडिया की बताई थी, लेकिन असल में वो थाईलैंड में उतरा। कुछ दिन के बाद 2 दिसंबर 1995 वही जहाज वापसी पर दोबारा हिंदुस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हुआ। इस बार इसने अपनी मंजिल लिटोविया बताई थी, लेकिन इसे कराची में फ्यूल भरना था। इस बार इंडियन एयरफोर्स तैयार खड़ी थी। जहाज के दाखिल होते ही 2 MiG फाइटर जेट्स ने इसका रास्ता रोक लिया। इसे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने का ऑर्डर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही 45 मिनट तक जहाज के आसपास कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आई। इसी दौरान जहाज में मौजूद 8 अफराद में से एक डेनमार्क का शहरी कैम डिवी कुछ दस्तावेज उठाकर एयरपोर्ट से फरार हो गया और फिर कई सालों तक वो किसी को भी नहीं मिला। बकिया 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जहाज की तलाशी में पुरुलिया में मौजूद अदनान मग नामी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की तस्वीर और हथियारों से मुतल्लिक कुछ जली हुई डॉक्यूमेंट्स मिली। गिरफ्तार होने वालों में जो शामिल थे कैम डीवी डेनमार्क का शहरी पुरुलिया के अंदर जरी मंसूबों पर काम करता था, फरार हो गया। पेटल ब्लीच बर्तानिया का शहरी साबिक फौजी और हथियारों का डीलर दीपक हिंदुस्तानी सिंगापुरी शहरी जो आनंद मार्ग का पैरोकार था। बकिया 5 क्रू मेंबर्स लिटोविया के शहरी थे। बाद में डेनमार्क से कैम डीवी ने इंकशाफ किया कि ये हथियार आनंद मार्ग को दिए जाने थे। इसने ये भी इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी ने इस काम में इसकी मदद की थी और मुंबई एयरपोर्ट से फरार होने में भी उसकी मदद की थी। सीबीआई ने इन तमाम इल्जामात को गलत कर दिया। अदालती फैसले और रिहाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने गिरफ्तार होने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में 5 लिटोवियन करोन्स इमरान को रशिया की सिटीजनशिप दे दी गई और 2000 में व्लादिमीर पुतिन की दरख्वास्त पर इन सबको माफ करके रिहा कर दिया गया। 2004 में पेटर ब्लीच को भी माफ करके रिहा कर दिया गया। डेनमार्क की अदालत ने कैम डिवी को हिंदुस्तानी अथॉरिटीज के हवाले करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज तक इन सवालों के जवाबात कोई भी नहीं दे सका। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी असल में किस पर थी? इन हथियारों की कीमत किसने अदा की? जहाज के उतरने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को 45 मिनट क्यों लगे वहां पर पहुंचने में? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैम डीवी कैसे फरार हुआ? पुरुलिया के अंदर 4 टन हथियार गिराए जाने का यह मामला आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है।